का हर आदमी को एक राइट है, कोई भी आदमी बात रख सकता है। मैं नहीं बोलता हूँ आपको बात रखने का राइट नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अब मैं तभी तो आपका इंटरव्यू भी कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास राइट है, मेरे पास लेने का राइट है, आपके पास अपनी बात रखने का राइट है। लेकिन मुद्दा भी देखो ना, आप कौन सा उठा रहे हो। 8-10 डिपार्टमेंट आप उठा रहे हो, फ्यूचर जो है यूथ का वो उठा रहे हो, पीछे आपके कोई भी नहीं है। देखिए ना, हम लोग को प्रोटेस्ट की शक्ल में नहीं आया। जब हमको प्रोटेस्ट करेंगे तो 8-10 लोग तो होने चाहिए कम से कम पीछे। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बंदा करता है, वहाँ पे भी 8-10 लोग होते हैं। तो आप तो मतलब आपकी अलग सोसाइटी, इनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी का भी कोई बंदा साथ में नहीं, सोसाइटी का भी कोई बंदा साथ में नहीं। उस तरीके से कॉल नहीं दी है। जब हम उस तरीके से कॉल देंगे या प्रोटेस्ट पे हम आएंगे तो फिर ये लोग भी कोऑपरेट करेंगे और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हम उनको मैसेज कन्वे कर देंगे, वो फिर वो भी यहाँ पे आ जाएंगे और फिर ह्यूज लेवल पे प्रोटेस्ट होगा। इससे पहले कभी प्रोटेस्ट किया आपने? हाँ, हमने कई बार जो है इस बात को हाईलाइट किया है। कश्मीर में हमने किया है, उसके बाद जम्मू में भी 1-2 बार किया है, बाकी पूंछ में तो छोटी मोटी एक्टिविटी चलती रहती है। इसी तरह से जिस तरह से आज कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो नेचर ऑफ जो प्रोटेस्ट है या नेचर ऑफ कहीं एक्टिविटी है वो डिफरेंट थी, ठीक है ना। लेकिन हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी कोई इंजस्टिस होगा वहाँ हम अपनी। मैं एक जनरल बात करता हूँ। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, इनका तो समझ में आता है इनकी एक सोसाइटी है, शॉर्ट नोटिस पे आ गए, लेकिन आप तो इनको सपोर्ट कर रहे हो। आपके लोग कहाँ पे, आपके पार्टी के लोग कहाँ पे हैं? इन्होंने खाली मुझे ही मैसेज दिया था कि आप अकेले आना, कि अभी पार्टी के लोग मत लाना। वजह वो शॉर्ट आउट ही काम था इनका। ऐसा है कि तो जब हम लोग एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी है, क्या कॉम्बिनेशन है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन, ये लोग भी समाज सेवा कर रहे हैं और पार्टी जो है हमारी, ये भी लोक सेवा और देश सेवा में विश्वास रखती है और काम कर रहे हैं। मर्ज हो रहा है, ये मर्ज हो रहा है। मतलब ये लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं? जी जी, चले मुबारक है। फिर तो आपकी वो नॉन पॉलिटिकल पार्टी वो तो रही नहीं एनजीओ। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो एक जेन्युइन काज होता है, देखिए जैसा ये जो मेरे मुद्दे आपके सामने रखे हैं ये जेन्युइन हैं, तो इसमें कोई आदमी भी सपोर्ट कर सकता है। ये हमारी एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल सेटअप का आदमी आकर इस मामले में सपोर्ट करता है उन लोगों की, तो उनका हम वेलकम करेंगे, क्योंकि मर्ज का मामला एक अलग है। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं जो खिदमत खलक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी खिदमत खलक जो सोसाइटी है वो किस तरह से काम करती है और किस तरह की दिक्कतों का, परेशानियों का, क्या कुछ इश्यूज़ हैं इनके, वो लेके ये सामने आए हैं। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर शिराज मीर, चेयरमैन खिदमत खलक सोसाइटी। शिराज, सबसे पहले आप मेरे को बताओ, आपकी जो खिदमत खलक सोसाइटी है ये क्या काम करती है और कब इसका जो गठन हुआ है? जी, देखिए ऐसा है कि खिदमत खलक जो सोसाइटी है ये 2014 में हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया था। उससे पहले भी काम कर रहे थे हम। बेसिकली हमारे जो वर्क हैं उसमें यह है कि एक तो हम एजुकेशन सेक्टर पे भी काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर पे। दूसरा ये है कि जो समाज में जो सोशल इवल्स हैं तो इनको ख़त्म करने में हमारी जो सोसाइटी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। आपने देखा है कि काफ़ी चीज़ें हैं, इवल्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जिनको जब तक उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट न किया जाए, उनको जड़ से उखाड़ कर न फेंका जाए, तब तक जो है वो सोसाइटी हमारी किसी भी सूरत में डेवलप नहीं हो सकती है। देखिए ऐसा है कि हमारी पिछले लास्ट वीक में हमारी एलजी साहब से भी वहाँ मीटिंग हुई श्रीनगर में, तो हमने वहाँ भी काफ़ी इशू रखे, काफ़ी जो मामला थे उन पर बात की है। अब हमारा आज जो यहाँ ये कहना है आपसे कि जो कॉलेज में जो कंट्रेक्चुअल लेक्चर जो काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो एवरेज भी हो चुके हैं, उनने अपना गोल्डन पीरियड जो है लाइफ का वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया। उसके बाद 10+2 के जो लोग हैं और रमसा में जो लोग काम कर रहे थे उनको डिसंगेज किया गया। उसके बाद रैबरे खेल के लोगों का मामला है कि उनकी सैलरी को इन्हांस नहीं किया गया, और भी उनके काफ़ी मसले मसाइल हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर्स का मसला है, और सबसे बड़ी तो बात यह है कि गवर्नमेंट ने वो जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने किसी किस्म का भी सिंपैथेटिक एटीट्यूड आज तक इन लोगों के फेवर में जो है वो शो नहीं किया है। ये बड़ी बदकिस्मती है। देखिए ये जो हमारा यंग लाट है, जब तक इन लोगों को इनकरेज नहीं किया जाएगा, इन लोगों के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तब तक हम कहीं किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन लोगों के ऐसे मामलात हैं जो काफ़ी अरसे से ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने भी काफ़ी बार इन मामलात को हाईलाइट करने की कोशिश की है और हाईलाइट किया है हर जगह पर जहां हमें कहीं मौका मिला है। तो हमने कहा कि ये लोग जो हैं, ये जो हमारा यंग लाट है और एजुकेटेड लाट है, तो कहीं ना कहीं इनके जो मामलात हैं, इनके जो मसले मसाले ये जेन्युइन हैं और ये हल हो जाने चाहिए। ये हल होंगे तो तभी ये नौजवान जो है आगे बढ़ पाएंगे और कहीं ना कहीं जो है वो राहत की सांस जो है वो ले सकेंगे। शिराज, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आज आप यहाँ पे प्रेस क्लब के बाहर हैं, जम्मू बाहर हैं, मतलब क्या सोच के आप यहाँ पे आए थे? मतलब कोई प्रोटेस्ट करना था या क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, कैसे आए? देखिए फ़िलहाल तो ऐसा है कि
हमने गवर्नमेंट और जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके नोट्स में ये बात लाने की कोशिश की है कि हमने काफ़ी बार इन चीज़ों को हाईलाइट किया है, लेकिन कभी जो है हमारी इन बातों को सुना नहीं गया है। फ़िलहाल हम ये कहना चाहते हैं कि आप इन लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करें। अगर ये हल ना की गई तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हम ह्यूज लेवल पर यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट लॉन्च करें। शहरज़, आपको लगता है मतलब जिस तरह से आपने रैब खेल या बाकी जो डिपार्टमेंट्स या बाकी जो डेली वेजेस जो भी आपने इश्यूज़ बात की यंग जनरेशन की, उनके द्वारा जब प्रोटेस्ट किए जाते हैं हज़ारों की संख्या में उनके लोग शामिल होते हैं उसमें, तब उनकी सुनवाई नहीं हुई, आप 2 लोग यहाँ पे आए हैं तो आपकी बात मानी जाएगी? देखिए, ऐसा है कि लोग ज़्यादा हों या कम हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है सर, बहुत दबाव पड़ता है, सरकारें हिल जाती हैं। देखिए, मामला ये है कि अब हर आदमी का ये राइट बनता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम कम लोग हैं आज, लेकिन हमारा ये हक पूरा बनता है और हर आदमी का ये हक है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हो, कोई ऐसे भी आदमी हो, तो हर आदमी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि जहाँ भी इनजस्टिस हो रहा हो, जहाँ भी राइट्स वायलेशन की बात हो, वहाँ पे खुल करके बोलना चाहिए, क्योंकि हक हम बोलेंगे तभी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हम बोलने में या काम करने में कहीं ना कहीं हमें जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। और हम हक बोलने की जो है हर मकाम पर ये कोशिश करेंगे कि हम हक बोलें और हक की बात जो है वो कहें, चाहे कोई उसमें आज नहीं सुनेंगे लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर सुनवाई होगी। और ये हर आदमी को जो है वो सच्चाई के साथ चलना चाहिए, हक की बात जो है वो करनी चाहिए। इसके अलावा आपकी खिदमत खलक जो है वो क्या क्या किस तरह की लोगों की मदद जो है वो की है या करती है? देखिए, ऐसा है कि सोशल में हमने ऐसा किया, जो हमारा जो समाज है वह हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लोग जो हैं उनको किस किस्म की खिदमत की ज़रूरत है। तो जो लोग हमारे नोट्स में आते हैं उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, किस तरह के लोग? मतलब जो फॉर एग्जांपल्स हेल्पलेस लोग हैं, आर्फन्स हैं या विडोज़, इस किस्म के जो लोग होते हैं, इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी हेल्प करने में सोसाइटी जो है वो एक पूरा रोल प्ले कर रही है जहाँ तक भी हो सकता है, क्योंकि हमारी ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और मैं ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमें आज तक किसी किस्म की कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं हुई है। तो जहाँ तक भी जो है हमें अपने हिसाब किताब को देख करके हम लोगों की हेल्प करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे जहाँ तक भी हो सके। कहाँ पे आपने हेल्प की है लोगों की? देखिए, ऐसा है कि एक तो हमने एक खिदमत खलक स्कूल ऑफ एजुकेशन जो है वो ओपन किया हुआ है जहाँ पर आर्फन्स और इस किस्म के बच्चे लोग पढ़ते हैं। कहाँ पे? ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि हम कंपटीशंस करवाते हैं, क्विज़ कंपटीशंस करवाते हैं और डिफरेंट किस्म के जो हैं वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सिम्पोजियम हो गया, सेमिनार्स हो गया, तो जहाँ पर लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया जाता है कि उनके राइट्स के बारे में अवेयर किया जाता है। उसके बाद जैसे आप सोशल लीवर्स हैं उनके बारे में अवेयर किया जाता है। तो ये सब के सब काम जो है वो हमारी खिदमत खलक सोसाइटी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कर रही है। कितने लोग जुड़े हैं आपकी सोसाइटी के साथ? देखिए, ऐसा है कि सोसाइटी जो है हमारी, इसमें हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर हमने बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हमने प्रेसिडेंट बनाए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बनाए हैं। तो इस तरीके से जब भी हमें कहीं कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज अगर करना हो कलेक्टिवली, तो हम फिर उनको मैसेज कन्वे कर देते हैं कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं और फिर उसकी डिटेल भी हमें भेज दें ताकि हमें पता लगे कि फ़लाँ जगह पर इस टॉपिक पर जो है वो प्रोग्राम हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपके लोग हैं? हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे इंशाल्लाह इसमें हमारे साथ अच्छे जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और अच्छे लोगों की हमें जो है वो ज़रूरत भी है सोसाइटी में। और मैं आपकी तरफ से ये मैसेज आपके साथ से ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, तो जो जी शहूर लोग हैं, तो इस सोसाइटी में आएँ, खिदमत खलक का जज्बा लेकर तो फील्ड में निकलें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और कहीं ना आज हक और बातिल की जंग जो है वो हर दौर में चलती रही है और चलती रहेगी, लेकिन जहाँ पर भी आपने देखा है कि हर मकाम पर जो है वो हक को कामयाबी ही मिली है, तो बातिल को जो है वो शिकस्त हुई है। तो शहरज़, अपना कोई नंबर शेयर करेंगे आप प्लीज़, ताकि जिस किसी को कोई परेशानी हो या आपसे जुड़ना चाहता हो वो आपको कांटेक्ट कर सके? ज़रूर। देखिए, ऐसा है कि ख़ासकर मैं ये जो जिन लोगों की बात की है, जैसे रमसा टीचर्स हैं, अनएम्प्लॉयड, मैं चाहता हूँ कि ये लोग जुड़ें और फिर इनके साथ ही हम मिल करके, तो अभी तक इन लोगों को उतना पता नहीं है कि भाई कौन से लोग हमारे सपोर्ट में निकले हुए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोग जो हैं ये बाहर निकलें और ताकि हम इनकी सपोर्ट में भी आगे आएँ और इनकी बात कह सकें और ये भी हमारे साथ इस मसले में मामलात में, इनका मामलात है, इनमें कोऑपरेट करें। तो नंबर शेयर? तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 7051204571। तो इस पर ये मुझे कभी भी किसी वक्त भी जो है वो मैसेज कर सकते हैं, अपनी डिमांड्स कोई भी प्रॉब्लम है ये रख सकते हैं और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इनके मामलात को हल करने की। इसके अलावा भी जिन लोगों को कोई परेशानी है, घर की, शादी की, किसी दिक्कत की, कोई किसी गरीब किस्म की, का कोई मसाइल है, ये ज़रूर इस नंबर पर जो है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ तक भी हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे और करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारे साथ एक शख्स और जुड़े हैं, इनके साथ भी बातचीत करते हैं। सर, कौन सी संस्था से आप ताल्लुक़ रखते हैं?
मैं आज़ाद किसान मजदूर पार्टी पॉलिटिकली पार्टी है, तो उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। सुभाष चंद्र बाबा जी मेरा नाम है। सुभाष जी, एक सिविल सोसाइटी के लोग, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी, ये क्या कॉम्बिनेशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन, ये लोग भी समाज सेवा कर रहे हैं और पार्टी जो है हमारी, ये भी लोक सेवा और देश सेवा में विश्वास रखती है और काम कर रहे हैं। मर्ज हो रहा है, ये मर्ज हो रहा है। मतलब ये लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। जी जी, चलिए मुबारक है। फिर तो आपकी वो नॉन पॉलिटिकल पार्टी वो तो रही नहीं एनजीओ। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो एक जेन्युइन काज होता है, देखिए जैसा ये जो मैंने मुद्दे आपके सामने रखे हैं, ये जेन्युइन हैं, तो इसमें कोई आदमी भी सपोर्ट कर सकता है। ये हमारी एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर कोई पॉलिटिकल सेटअप का आदमी आकर इस मामले में सपोर्ट करता है उन लोगों की, तो उनका हम वेलकम करेंगे, क्योंकि मर्ज का मामला एक अलग है। हमारी एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और पॉलिटिकल सेटअप से कोई भी आदमी आकर के अगर जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उन पर बात करेगा तो हम उनका वेलकम करते हैं। तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हर आदमी की, मैंने पहले कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो आपके पीछे तो है ही नहीं। देखिए ऐसा है कि अभी हमने उन लोगों से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की है, उन लोगों ने भी काफ़ी कांटेक्ट किए, लेकिन ये हमारा शॉर्ट नोट्स में ये प्रोग्राम बना, तो इसी सिलसिले में हमने थोड़ा डिस्कस किया। चलें सर, आप बताएं। जी, हमारी पूरी की पूरी पार्टी जो है, जो समाज सेवा कार्य करते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, तो हम इनका कामकाज देख के तो हमारी पार्टी में डिस्कस हुई बाकी मेंबरों के साथ, और हमने इनका अच्छा वर्क देख के तो हमने इनकी सपोर्ट करना शुरू कर दी। क्योंकि हमारे वर्कर जो हैं, ये भी हम गांव-गांव में हमने वर्कर बनाए हुए हैं, और वो गांव-गांव की रिपोर्ट भी देते हैं, और वहाँ हम हेल्पफुल हैं, हम उन लोगों की हेल्प करते हैं। जैसा कोविड में हमने कम से कम 4 लाख से ज़्यादा जो है मास्क बांटे हमने पूरे जम्मू कश्मीर में ही, और पूरे हिंदुस्तान में मेरी पार्टी ने सब वर्करों ने लग के जितना भी हो सका मास्क बांटे, सैनिटाइज़र बांटे, जहाँ तक हो सका कि जहाँ राशन नहीं था जिन लोगों के घरों में, तो वहाँ भी हमने पहुँचाने की कोशिश की। और ये सोशल एक्टिविटी, पार्टियाँ भी सोशल एक्टिविटी करती हैं, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी सोशल एक्टिविटी करती हैं। पॉलिटिकली सिस्टम जो है, काम करने का तरीका एक ही है सबका। काम करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन मसला तो एक ही है ना, कि परेशानी तो हमारी पब्लिक को है, हमारे हिंदुस्तानियों को है, हमारे गरीब लोगों को है, हमारे किसानों मजदूरों को है। अब मसला डॉक्टर साहब ने उठाया कि जो पढ़े लिखे हैं, जहाँ जो डेली वेजर लगे हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट शार्ट आउट लगाए हुए हैं, तो मैं एक जनरल बात करता हूँ। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, इनका तो समझ में आता है, इनकी एक सोसाइटी है, शॉर्ट नोटिस पे आ गए, लेकिन आप तो इनको सपोर्ट कर रहे हो, आपके लोग कहाँ पे, आपके पार्टी के लोग कहाँ पे हैं? इन्होंने खाली मुझे ही मैसेज दिया था कि आप अकेले आना, कि अभी पार्टी के लोग मत लाना। वजह वो शॉर्ट आउट ही काम था इनका। ऐसा है कि तो जब हम कहीं प्रोटेस्ट की शक्ल में निकलेंगे, अभी फ़िलहाल मैंने जैसे पहले कहा है कि अभी हमने जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके नोट्स में लाने की बात की है कि भाई ये मामले, जो मामलात हैं, मतलब ये इन पर बात की जाए। ये उनके नोटिस में नहीं है, तो अब ये उनके नोट्स में है भी है, लेकिन फिर भी वो इनको कोशिश, अभी फ़िलहाल हम उनको ये कहना चाहते हैं कि भाई आप जो डिमांड्स हैं इनको इग्नोर कर रहे हो। शहराज देखो, मेरा आपके साथ कोई पर्सनल, इससे पहले हम कभी नहीं मिले हैं, ठीक है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे, उनकी बात नहीं सुनी गई, आप 2-3 लोग उठ के आ गए, आपकी बात सुनी जाएगी? देखिए ना, ऐसा है, जैसे मैंने पहले कहा कि बात को रखने का हर आदमी को एक राइट है, कोई भी आदमी बात रख सकता है। मैं नहीं बोलता हूँ आपको बात रखने का राइट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं तभी तो आपका इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास राइट है। मेरे पास लेने का राइट है, आपके पास अपनी बात रखने का राइट है, लेकिन मुद्दा भी देखो ना, आप कौन सा उठा रहे हो। 8-10 डिपार्टमेंट आप उठा रहे हो, फ्यूचर जो है यूथ का वो उठा रहे हो, पीछे आपके कोई भी नहीं है। देखिए ना, हमको प्रोटेस्ट की शक्ल में नहीं आया, जब हमको प्रोटेस्ट करेंगे तो 8-10 लोग तो होने चाहिए कम से कम पीछे। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बंदा करता है, वहाँ पे भी 8-10 लोग होते हैं। तो आप तो मतलब आपकी अलग सोसाइटी, इनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी का भी कोई बंदा साथ में नहीं, सोसाइटी का भी कोई बंदा साथ में नहीं। उस तरीके से कॉल नहीं दी है, जब हम उस तरीके से कॉल देंगे या प्रोटेस्ट पे हम आएंगे, तो फिर ये लोग भी कोऑपरेट करेंगे, और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हम उनको मैसेज कन्वे कर देंगे, वो फिर वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर ह्यूज लेवल पे प्रोटेस्ट होगा। इससे पहले कभी प्रोटेस्ट किया आपने? हाँ, हमने कई बार जो है इस बात को हाईलाइट किया है। कश्मीर में हमने किया है, उसके बाद जम्मू में भी 1-2 बार किया है, बाकी पुंछ में तो छोटी मोटी एक्टिविटी चलती रहती है। इसी तरह से जिस तरह से आज कर रहे हैं? नहीं, देखिए, वो नेचर ऑफ जो प्रोटेस्ट है या नेचर ऑफ कहीं एक्टिविटी है, वो डिफरेंट थी, ठीक है ना। लेकिन हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी कोई इनजस्टिस होगा, वहाँ हम अपनी
जो वॉइस है उसको रेज़ करेंगे और मसले मसाइल जो हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे इंशाअल्लाह। सुभाष जी, अब बात तो एक ही है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी से एक शख्स बिलोंग करते हैं, 2 लोग जो हैं वो खिदमत खलक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर किसी शख्स को, किसी गरीब को किसी मदद की ज़रूरत पड़ती है, इनका नंबर इन्होंने जो है वो आपको व्हाट्सअप किया है। व्हाट्सअप नंबर जो है वो दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट करके इनकी मदद ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, आप हमें कमेंट्स के ज़रिए जो है अपनी राय दे सकते हैं कि कितनी मदद जो है इनके द्वारा की गई या क्या कुछ हेल्प जो है इनके द्वारा की गई है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।